हेलो एवरीवन। चलिए तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का अंतिम टॉपिक है और ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉस्मोलॉजी को अब खत्म करने जा रहे हैं। कॉस्मोलॉजी का एक्चुअली खत्म नहीं हो रहा है, सौर मंडल जो कॉस्मोलॉजी का पहला टॉपिक था वो खत्म होने जा रहा है। ठीक है, तो बाई चांस निकल गया मेरे मुंह से, पर वैसा कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हैं। अनपढ़ लोग तो यहाँ बैठेंगे नहीं, है ना, तो उतना कुछ बड़ा बात है नहीं। चलिए तो हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए आज हम लोग सौर मंडल की लास्ट टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिएगा 8 नंबर में। ठीक है, वरुण ग्रह। वरुण ग्रह, देखिए वरुण शब्द जो है ना बहुत कॉमन है, आप लोग देखा होगा बहुत सारे लोग भी अपने नाम रखते हैं वरुण। ठीक है, तो ये ग्रह पर आता है जिसको हम लोग अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून, TUNE, NEPTUNE, नेपच्यून। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो वरुण नाम का जो शब्द है, अगर आप इसको भी ध्यान से देखेंगे तो ये शब्द आया कहां से, हुआ कैसे, इसके बारे में आपको थोड़ा बताते हैं। देखिए रोमन जाति का जो भगवान थे, ठीक ना, यहां मैं बता देता हूं, रोमन जाति के एक भगवान है, भगवान जिन जो है वो रिलेट किसे करते हैं, गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ वाटर, गॉड ऑफ वाटर। तो गॉड ऑफ वाटर रोमन जाति में भगवान को ही कहते हैं वरुण। क्या कहते हैं उसको? वरुण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। देखिए हमारा सन सोलर सिस्टम में हीरो एकदम एंट्री मारेगा हमारा सलमान खान। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या, 4 प्लेनेट। फिर मैंने क्या कहा था, बीच में बेल्ट, फिर 4 प्लेनेट। ठीक है, फिर देंगे बेल्ट। अगेन हम लोग फिर से बात करेंगे इसका, तो हम लोग देखेंगे क्या कि इसका जो 4 आपको दिख रहा है, आगे का 4, ये मेरा, ठीक है, ये मेरा क्या होता है, ठोस, और ये 4 क्या होता है, मेरा गैस, ये गैस स्टेट में होता है। ठीक है जी, मैंने हर एक क्लास में, हर एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया है और आपको सभी में आपको इसका रीजन भी समझाया है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। इसका जो लास्ट है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 8वां ग्रह। सर ग्रह तो टोटल 9 है, लेकिन आप 8वां ग्रह क्यों बोल रहे हैं? देखिए प्लूटो के बारे में हम आपको अलग से बता देंगे। ठीक है, तो आपको अभी हम लोग जानना है कि हम लोग प्लेनेट पर सोलर सिस्टम में है जो परिवार है उसमें 8 ही ग्रह का जिक्र हुआ है। 9वां ग्रह को हटा दिया गया है 2006 के करीब। ठीक है, तो उसके अलग से मैं वीडियो पर आपको बता दूंगा, तो क्या आप उसको अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर बताना उचित नहीं है क्योंकि वो छोटी मोटी टॉपिक नहीं है, उसमें बहुत अच्छी चीजें बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फिलहाल देखते हैं हम लोग 9वां ग्रह, सॉरी 8वां ग्रह के बारे में। तो ये मेरा क्या है, वरुण ग्रह। तो वरुण ग्रह, अब आप देख सकते हैं कि सन और वरुण ग्रह के बीच में कितनी ज्यादा डिस्टेंस है। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस होने से क्या होता है, टॉपिक पर हम लोग आएंगे, पॉइंट पर तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए तो इसको बोलेंगे हम लोग सूर्य से दूरी, सूर्य से दूरी। तो इसकी सूर्य से जो टोटल दूरी है, डिस्टेंस है, वो है कितना, 4472 मिलियन किलोमीटर, 4472 मिलियन किलोमीटर। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो सूर्य की परिभ्रमण की इसका वेग क्या है, यानी कि जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, सूर्य की परिभ्रमण, ठीक है, सूर्य की परिभ्रमण, ये जो सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो इसका वेग क्या है, ठीक ना, तो है 19,548 किलोमीटर प्रति घंटा, 19,548 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये घूम रहा है। ठीक है, चक्कर काट रहा, सॉरी चक्कर काट रहा है। इसकी जो घूर्णन की वेग है, यानी कि रोटेशन का जो वेलोसिटी है वो कितना है, रोटेशन वेलोसिटी। तो इसका रोटेशन वेलोसिटी को अगर देखा जाए तो आपका है 9,648 किलोमीटर प्रति घंटा, 9,648 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखते हैं। इसके जो उपग्रह की संख्या है, ठीक है, ये उपग्रहों की संख्या अगर इसको देखा जाए तो इसमें टोटल उपग्रहों की संख्या को रखा गया 14, इसमें 14 उपग्रह है। ठीक है, जिसमें से टाइट्रन, टाइट्रन सबसे बड़ा ग्रह है, टाइट्रन याद रखिएगा, टाइट्रन सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद इसके देखेंगे अक्षांशीय झुकाव। इसका अक्षांशीय झुकाव क्या है, अक्षांशीय झुकाव, झुकाव, इसका अक्षांशीय झुकाव जो है वो अपने एक्सिस पर कितने डिग्री पर झुका हुआ है, तो 28.32 डिग्री पर झुका हुआ है, 28.32 डिग्री पर झुका हुआ है ये। ठीक है, आगे बढ़े।
तो इसका जो रासायनिक संगठन है, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था गैस स्टेट पे है तो इसका रासायनिक संगठन तो होगी, इसकी जो रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन वो क्या है सर? तो आपने देखा होगा जो जुपिटर में था लमसम चीजें आपको मिलेगी, इसमें सैटर्न पे मिलेगी, ठीक ना, लमसम आपको उसमें क्या मिला, ठीक ना, आपका यूरेनस में मिला। अब हम लोग नेपच्यून में भी लगभग आपका वही होगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन हीलियम दिखेगा, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, इथेन, मीथेन, हाइड्रोजन ड्यूट्राइड, ड्यूट्राइड, ठीक है। और कुछ छोटा तो आप लोग पीछे वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया लिख लीजिएगा, अमोनिया, अमोनिया। बाकी आप लोग को मैंने रासायनिक संगठन जो लिखाया है पीछे, आप उसी चीज को यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसकी जो आयु है, आयु लमसम सेम ही है, जो हम लोग का 3 था लमसम वही है, 4.5 बिलियन, ठीक ना, बिलियन साल, यानी कि 4.5 बिलियन साल तक ये जिंदा रहेगा, उसके बाद डेड कर जाएगा ये। तापमान, इसका जो तापमान है ये सर कमाल का तापमान इसके अंदर, ठीक ना, यानी कि -201 डिग्री सेल्सियस, -201 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। फिर अगेन शिमला जाने का ख्वाब छूट जाएगा कि हम लोग स्विट्जरलैंड जाएंगे। स्विट्जरलैंड जाने से क्या फायदा, ठीक है। हाँ, एक बार भैया बढ़िया से, ठीक ना, वरुण गारो को देख लो, स्विट्जरलैंड तुम्हारे अंदर आ जाएगा ठीक है, तुम्हारा अंदर सारा स्विट्जरलैंड घुस जाएगा। देखो तापमान -201 डिग्री सेल्सियस से 218 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर जाता है। इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो कितना है, ठीक है, तो वह है आपका 11.1, 11.1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्षेत्रफल को। तो इसकी क्षेत्रफल कितनी है सर? क्षेत्रफल, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल होगा 7.61 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 7.61 बिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं हम लोग क्या, इसका जो डायमीटर है, व्यास, वो व्यास कितना है, व्यास, इसका जो डायमीटर है, व्यास है, वह है आपका 49,244 किलोमीटर का, 49,244 किलोमीटर का ये इसका डिस्टेंस, सॉरी व्यास है, ठीक है जी। आगे बढ़े, देखिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने आपको बताना भूल गया था इसमें कि इसकी जो खोज है ना वो 1846 ईस्वी में किया गया था, 1846 ईस्वी में किया गया था। सर किसने किया था, कौन वो महापुरुष थे? तो उन महापुरुष का नाम है जोहान गाले, जोहान गाले, जोहान गाले, जोहान गाले ने 1846 में, ठीक ना, वरुण ग्रह की खोज की थी, ठीक है, वरुण ग्रह की खोज 1846 में की थी। यह सौर मंडल का सबसे चौथा बड़ा और सबसे ठंडा ग्रह है। यह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा और ठंडा ग्रह है बबुआ, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़ जाइए, बहुत अच्छा लगा। इसे हरा ग्रह भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हरा, इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, हरा ग्रह किसे कहते हैं, इनमें से विकल्प चुने, पृथ्वी, बृहस्पति, अरुण, वरुण, धड़ाक से वरुण मार देने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, हाँ सर बढ़ जाइए। देखिए अब इसका एक आखिरी पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझिएगा। वरुण ग्रह का जो सबसे छोटा उपग्रह है ना, उसका नाम है न्याथ। वरुण ग्रह का सबसे छोटा ग्रह का नाम है न्याथ। मैं लिख देता हूं अलग पेन से, न्याथ, ठीक है, न्याथ है। तो आई होप सो कि आप लोग देख सकते हैं वरुण ग्रह के बारे में मैंने आपको जितनी जानकारी हो सकता था, मेरे अंदर जितनी कैपेसिटी थी, मैंने वो सारी जानकारी आपको देने की कोशिश किया। अब आप लोग सारे ग्रहों के बारे में आप लोग जान चुके हैं, देख चुके हैं। अब आप लोग बढ़िया से
नोट डाउन करके इसको अपना बना लीजिए। अब शायद जिंदगी में दोबारा हम लोग कभी इसको देख पाएंगे, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, अगले क्लास में कि हमारे धूमकेतु क्या होता है, ठीक है, हम लोग इसमें बात करेंगे। अब अभी क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड क्या होता है, ये सारी चीज को हम लोग कोशिश करेंगे कि 2 वीडियो के अंदर इसको लाएं, 2 क्लास में इसको खत्म करें, और आप लोग इसको बढ़िया से देखिए। क्यों? क्योंकि बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं हम लोग द ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है, पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी। और इसको बढ़िया से देखिएगा, क्योंकि ये रोटेशन से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रोटेशन, उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे सीजन फॉर्मेशन और पढ़ेंगे टाइम कंसेप्ट। मैं कसम से बोल रहा हूं, जो बच्चा अगर इसको बढ़िया से देख लेता है, वो जिंदगी में उसको ना कभी कोई प्रॉब्लम होगा ना कुछ। एंड द लास्ट जो हम लोग कॉस्मोलॉजी का लेंगे, वो क्या लेंगे? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जो सारे बच्चे को लिए डिफिकल्ट टॉपिक होता है, मैं गारंटी बोल रहा हूं आपको, चुटकी में इसको ठीक कर दूंगा। और बाकी अपना प्लेलिस्ट पर जाइए, सारे आपका सब्जेक्ट्स का चैप्टर पड़ा हुआ है, जहां तक कोशिश हो सके हम लोग आगे भी कोशिश करेंगे लाने का। तो देखिए, अभी आप लोग को रुकना नहीं है, चलता रहना है, पढ़ते रहना है, देखते रहना है। और प्लीज लाइक सब्सक्राइब करो, बड़े मेहनत से मैंने किया यार, है ना। लाइक सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया बढ़िया कॉम्प्लीमेंट दो, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आपके लिए लेकर आए, ठीक है। धन्यवाद।